सुमित कुमार शर्मा जी, जर्मनी से। हमारे भाई शर्मा जी पूरा राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, नौकरी के कारण शारीरिक रूप से विदेश में रहता हूं, लेकिन मन से आपके ही श्री चरणों एवं वृंदावन धाम में रहने का प्रयास करता हूं। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि विदेश में मैंने ये किया, मैंने वो किया, इसकी बहुत प्रधानता है। कार्य क्षेत्र में भी इसी विकार का बढ़ावा, प्रचार प्रसार एवं दिखावा क्योंकि वहां का अगर कुछ अध्यात्म भी है तो बस स्वर्ग नरक तक है, इसके आगे नहीं है। अगर वहां कोई जीवन मुक्तता, प्रेम, परम पद की बात होगी तो भारत के किसी ऋषि का शिष्य होगा, भारत के किसी ऋषि से जुड़ा होगा। नहीं, विश्व में कहीं स्वर्ग नरक से बढ़कर बात नहीं है। जो मोक्ष पदवी है, जो जीवन मुक्तता है, महाप्रेम है, वो भारत के ऋषियों की शोध है। वो भारत के ऋषियों ने उसे जाना है और उसे प्राप्त किया। अगर विश्व में कहीं है ये शब्द तो भारत की ऋषि से जुड़ा हुआ है, चाहे वो परंपरागत जुड़ा हो, कहीं भी जुड़ा हो। तो अब सब जगह अहमता का ही खेल चल रहा है। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हमिति मन्यते, मैंने ये किया, मैं करूंगा। अहंकारी पुरुष की यही भाषा होती, और इसी में सुखी होना चाहते हैं, इसी में सुखी होना चाहते हैं। नवम नवम भोगों को भोगना और यही जिंदगी का रहस्य मान लेना। इसके बाद, मरने के बाद सब यही रह जाएगा, फिर तुम्हारा क्या होगा इसकी कोई खबर किसी को नहीं है। इसकी तो अगर जिनको सत्संग है उनको चिंता होने लगी है, नहीं तो जिनको सत्संग नहीं मिला तो बूढ़े हो गए, उसी में फंसे। उनको बस इतना ही दिखाई दे रहा, अच्छा खाने को मिले, अच्छा भोगने। अगर इंद्रियां भी काम नहीं कर रही तो भी लिप्सा, तो भी तृष्णा, तो भी भोग। तो हम ये कहते हैं कि यदि सत्संग नहीं सुने आप और यदि आपने भजन का अभ्यास नहीं किया तो यही सब है, इसी में पूरा विश्व लिप्त है। जो सत्संग सुनते हैं उनके विवेक जागृत है, तो कम से कम आप इस अहंकार में न फंसे। ऐसे बहुत से विदेश में रहते हुए भक्त हैं कि जिनकी साधना सुनकर और भक्ति सुनकर के हृदय में गर्व होता है। तो जिनको सत्संग प्राप्त हो गया, जिनको ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो तो नहीं तो अच्छा से अच्छा खाओ, अच्छा से अच्छा भोगो, बस मर जाओ, इतना ही तो है ना। खूब कमाओ, खूब खाओ, खूब भोगो, मर जाओ, बस इतना ही है लक्ष्य, इतना ही है। इसके आगे कोई लक्ष्य नहीं है। ये भारत की ऋषियों की अनुभूतियां हैं कि ये तो पशुओं में भी है, पशुओं में भी नहीं, अच्छा अच्छा खाओ, सो, भोगो, मर जाओ। दिन भर इसी में तो लगे। पशु केवल पेट भरने में लगे और भोग भोगना और नींद में सो जाना, इतना ही कार्य। अगर इतना ही कार्य मनुष्य में, तो पशु और मनुष्य में अंतर क्या रहा। मनुष्य का कार्य है कमाओ, परिवार का पोषण करो, शरीर को पुष्ट रखो और मन को भगवान में लगाओ। जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति, जीने के साधन बहुत है, जीने के साधन है, ये भोग राग सब जीने के साधन। लेकिन जी किसके लिए रहे? भगवान के लिए, परमात्मा के लिए। अभी जीवन सुधर जाए, अभी मंगलमय हो जाए, तो आप धन्यवाद के पात्रों के ऐसी विलासिता की जगह में रहकर भागवतिक आचरण और भागवतिक चिंतन से युक्त हो। तो इसलिए हम सबके बीच में रहें, लेकिन रंग किसी का हमारे ऊपर ना चढ़े, तभी सत्संगी कहे जाएंगे। क्योंकि सब जगह जाना पड़ेगा, हेलो, ऐसी भी जगह जाना पड़ेगा जहां विलासिता ही है। तो रावण की लंका में जैसी विलासिता थी वो बहुत विचित्र थी, पर विभीषण जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, हनुमान जी के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा, वहां की रही वासिनी त्रिजटा के ऊपर कोई रंग नहीं चढ़ा। त्रिजटा भी तो भगवान की महान भक्ता थी, कोई रंग नहीं चढ़ा। तो जो भगवान का चिंतन करता है तो कहीं भी रहे उसके ऊपर रंग नहीं चढ़ेगा। उसका रंग भले चढ़ जाए दूर, पर भगवान का चिंतन होना, अगर चिंतन होने लगा विषयों का, तब तो रंग चढ़ जाएगा, तब तो रंग चढ़ जाए। हमारे देश में प्रेम, प्रियता, कितना पवित्र जीवन होता है। सोचो कि वो पानी ग्रहण किया और दोनों एक हो गए, ना वो उसकी तरफ अन्य की तरफ, ना वो अन्य की तरफ, और बहुत बढ़िया जीवन, मंगलमय संतान। अब ड्यूटी करके आ रहे हो, मन तुम्हारा प्रफुल्लित। अब तुम घर में गए ड्यूटी करके, पता चला कहाँ, वो बोले दूसरे के साथ गई। अब क्या क्या तुम्हारा हृदय कहेगा? या तुम किसी और को साथ लेके आ रहे हो, देख रहे दूसरे, क्या कहेगा हृदय, क्या कहेगा? तो आज हृदयों की बहुत सफाई हो रही। माता पिता के प्रति जो हमारा भाव होना चाहिए, जो पत्नी के प्रति भाव होना चाहिए, जो पुत्र के प्रति भाव होना चाहिए, जो विशुद्ध विश्वास, सबके बीच से विश्वास तो गायब हो रहा है। पता नहीं कि पुत्र मां की हत्या कर देगा कि पिता की हत्या कर देगा, पता नहीं पति पत्नी में क्या सब बड़ा, मतलब देखो प्रभाव आप देखो। नहीं, बोले बेटे ने अपनी मां का गला काट दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? जिसका हमने दूध पिया, जिसके हम उदर में रहे हैं, उस मां को ऐसे कैसे कर सकते हैं? बुद्धि बदलती चली जा रही, भ्रष्ट होती चली जा रही। इसलिए प्रेम में सुख है, पुत्र का प्रेम, पत्नी का प्रेम, माता पिता का प्रेम। अब उस घर में देखो कितना आनंद रहेगा। अब यहाँ घर क्या हो रहे हैं? कलह की जगह बन रहे हैं, ईर्ष्या, द्वेष, कलह, विचार, नाना प्रकार की अपवित्रताएं। हम अपने समय की बात कह रहे हैं, जब बच्चे थे तो बिजली गांव में नहीं थी, शाम टाइम दीपक जला के वो बोतल में केरोसिन डाल के वो कपड़े की बात थी और रामायण पढ़ी जाती थी। तो 10-20 लोग बैठकर सुनते थे रोज रामायण। जो बड़े लोग होते थे उनके लालटेन होती थी,
नहीं, प्रायः वो दीपक एक बोतल में तेल भर लिया और कपड़े की बातें करा ली और उसी से रामायण होती थी। शाम के रोज आरती होती थी। सुबह 4 बजे माताजी निकलकर डेहरी के पास चौक पूरती थी और दीपक जलाती थी। सब मंगल बातें। आज कहां रह गया? आज तो सब मतलब आधुनिकता बढ़ती चली जा रही। सुबह 2 बजे 4 बजे लोग सोते हैं, 8 बजे 10 बजे जगते हैं, तो कब सुबह हो गया उनको पता ही नहीं चला। हमारा शास्त्र कहता है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय यदि नहीं जगा जाए, सूर्य उदय हो रहा है और आप सो रहे हैं, तो आपकी आयु, आपकी श्री माने लक्ष्मी, आपकी पवित्र बुद्धि, ये सब नष्ट हो जाएगी। किसको परवाह है? इसीलिए देखो क्या बुद्धि रह गई। नहीं, प्रातः काल उठ करके हमने देखा है जितने पवित्र भाव वाले थे ना, सब सूर्य को अर्घ देना, गायत्री मंत्र जपना, पवित्र आचरण। अब कहां बच्चे उठते हैं? 11-12 बजे उठते हैं। ये सब विदेशी बातें अपने देश में आ गई हैं। उनका अनुकरण, वो हमारा अनुकरण कर रहे हैं। वो चोटी रखाने लगे हैं, वो धोती और वो पहनते हैं, यहाँ अपने उनका अनुकरण कर रहे हैं। हम उनको महान समझ रहे हैं और वो हमारे आचरणों को धारण कर रहे हैं। आप देखो जाके, प्रभुपाद जी की कृपा ऐसी हुई है कि हजारों अंग्रेज लोग कृष्ण कृष्ण जपते हैं, नहीं जपते? बहुत संतों, भारतीय संतों की विदेशों में बड़ी कृपा हुई है कि खूब नाम जप कर रहे हैं, धर्म से चल रहे हैं। तो हमें लगता है हम भारतीयों को सुधरना चाहिए। अपने को पहले सुधारो, फिर एक एक बच्चे को सुधारो, एक एक व्यक्ति को सुधारो, तब विश्व गुरु बनेगा। हमारे आचरण भी सुधरने चाहिए, हमारी पवित्रता सुरक्षित रहनी चाहिए। तो हमारा भारत तो ऐसे आपको बताए विश्व गुरु है। कुछ ऐसे आचरण हैं जो अब नए बच्चों के द्वारा नहीं तो है। जो अनुभूतियां भारत में के ऋषियों में, वो कहीं अनुभूतियां नहीं है। इसलिए बाहर तो केवल कमाओ खाओ भोगो और मैंने ये किया, मैंने ये किया, बस यही अहंकार की बातें हैं। महाराज जी, आज सुबह आपने सत्संग में बोला था कि सिर्फ मेरे लाडले लाल, ये चीज वो नहीं, तो फिर इसके आगे पूजा विधि क्या चीज है? पूजा विधि तो अपने आप शुरू हो जाएगी। हमें अगर हम झाड़ू लगा रहे तो पूजा, फावड़ा चला रहे तो पूजा, अपने अधिकार के अनुसार जो कर्तव्य कर रहे हैं वो पूजा हो जाएगी जब ये हृदय से मान लोगे मेरे लाडली लाल। पूजा का मतलब केवल आरती घुमाना या भगवान को चंदन लगाना नहीं, पूजा का एक अंग वो है। तो भगवान की आज्ञा का पालन अर्जुन कर रहे हैं तो युद्ध भी पूजा हो गए। हमारे पास जो आर्मी के आते हैं उनको यही समझाते हैं कि तुम्हारी पूजा ये नहीं कि नहा धो के माला लेके बैठो, नहीं, जिस समय जहां जैसा आदेश हुआ वैसे तैनात और राष्ट्र के प्रति पूर्ण समर्पण और अंदर से राधा राधा राधा, और ये बात कि मैं प्रभु का हूं, ये गर्व रहना कि मैं प्रभु का हूं, तो सब कर्म पूजा बन जाएंगे। आपका बोलना स्तुति हो जाएगा, आपका सोना समाधि हो जाएगी, आपकी चलना परिक्रमा हो जाएगा, आपके हर कर्म पूजा बन जाएंगे जब आप ये कहोगे मैं लाडली लाल का लाडली लाल मेरे। बस समझ रहे आप? और फिर समय मिले तो और पूजा करो भगवान की, लेकिन हर कर्म पूजा हो जाएगा जब आप भगवत समर्पित हो जाएंगे। जी।